शुरुआत आज यूपी से आई अफसोसनाक खबर के साथ। बुलंदशहर में इंसानी सोज वाक़या पेश आया। बुलंदशहर में अमेरिका से घर लौटी होनहार तालिबा सुदीक्षा का चंद बुलेट सवार नौजवानों ने ताक़ुब किया, जिससे बचने के दौरान सड़क हादसे में इस तालिबा की मौत हो गई। हाल ही में गाजियाबाद में अपनी भांजी को छेड़खानी से बचाने के दौरान सहाफ़ी विक्रम जोशी का कत्ल लोग भूले भी नहीं हैं कि बुलंदशहर का दर्दनाक वाक़या एक बार फिर इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर रहा है। आपको बताएं कि तालिबा अमेरिका के बाज़वन कॉलेज में हिंदुस्तानी सरकार के खर्च पर पढ़ाई कर रही थी। HCL की जानिब से पिछले साल सुदीक्षा को 3.80 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई थी। समाजवादी रुकन पार्लिमान शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई है। समाजवादी रुकन पार्लिमान पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शफीकुर रहमान बर्क ने मुतनाज़ बयानबाजी की थी। वहीं मौलाना मोहम्मद रहमानी साजिद रशीदी के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट करने और बयान देने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान कोरोना के मामलों में आई तेजी में आज कदरे कमी देखी गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 53,601 नए मामले रोशनी में आए। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 22,68,676 हो गई। इनमें 6,39,929 एक्टिव मामले हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 15,83,490 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में सेहतयाब होने वालों की शरह 59.80, जबकि एक्टिव केसेस की शरह 28.21% है। हालिया कुछ दिनों के दौरान कोरोना टेस्ट में भी नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 7 लाख टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 2,52,81,848 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मारूफ शायर राहत इंदौरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राहत इंदौरी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। राहत इंदौरी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना की इब्तिदाई अलामत जाहिर होने के बाद कल उनका कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दुआ है कि मैं इस बीमारी को जल्द से जल्द शिकस्त दे सकूं। आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए मेरी खैरियत दरियाफ्त कर सकते हैं। राहत इंदौरी का इलाज मध्य प्रदेश के औरबिंदो अस्पताल में जारी है। राहत इंदौरी के बेटे सतलज इंदौरी के मुताबिक राहत इंदौरी सेहतमंद है। और वहीं साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की ब्रेन क्लॉट सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। प्रणब मुखर्जी दिल्ली में फौज के RNR अस्पताल में जेर इलाज है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अस्पताल का दौरा किया और साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की सेहत के बारे में जानकारी हासिल की। सर्जरी से पहले प्रणब मुखर्जी कोरोना से मुतासिर भी पाए गए थे। इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी थी। उधर बिहार में कोरोना का कहर जारी है। 3,021 नए केस सामने आने के बाद रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद 82,731 हो गई है। पटना में रोजाना कोरोना के सैकड़ों मरीज दरियाफ्त हो रहे हैं। कोरोना को काबू में करने की हुकूमत अपनी सतह से कोशिश में लगी है। वहीं अवामी सतह पर कोरोना को लेकर बेदारी की कमी भी देखी जा रही है। और पूरे मामले का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। 82,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज अब तक मिल चुके हैं। पटना में दहशत का माहौल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना पर काबू कैसे पाया जाएगा। हुकूमत अपनी जानिब से कोशिश में मसरूफ़ है। रोज़ हुकूमत दावा करती है कि कोरोना को काबू में करने के सिलसिले में अहम इक़दामात उठाया जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से भी कोशिश की जा रही है। वज़ीर सेहत भी मुख्तलिफ़ अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना पर काबू पाया नहीं जा सका है। पटना में एक एक दिन में सैकड़ों मरीज मिल रहे हैं, जो अपने आप में एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा है। लोग पहले इस सिलसिले में लोगों के बीच डर कुछ कम था, खौफ कुछ कम था, लेकिन जैसे जैसे कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लोगों के खौफ में भी
इजाफा होता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अवामी सतह पर कितनी बेदारी है, तो वो चीज़ें कम नज़र आ रही है पटना में। ख़ास तौर से जो इलाके जहाँ ज़्यादा आबादी है, ख़ास तौर से जो अक़लियती आबादी है या शहर के पुराने इलाके हैं, वहाँ पे लोग बिल्कुल किसी तरह की इंसानी दूरी का फॉलो नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन में जो चीज़ें बताई गई थी उसकी फॉलो नहीं कर रहे हैं। सड़कों पर ज़बरदस्त तरीके से आमदोरफ्त बढ़ गई है। आप देखिए कि गाड़ियों का काफ़िला है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, अपने काम में मसरूफ़ हैं, या बग़ैर काम के भी लोग सड़कों पर घूमते नज़र आ रहे हैं। जाहिर है अगर ऐसा होगा तो कोरोना को काबू करना मुश्किल होगा हुकूमत के लिए भी। हुकूमत ये ज़रूर दावा कर रही है, यकीन दहानी करा रही है, लेकिन कोरोना के मसले पर काबू पाना आसान नहीं होगा जब लोगों की तरफ से तामन नहीं मिलेगी। तो इस सिलसिले में जहां हुकूमत को और संजीदगी का मुजाहरा करना होगा, वहीं आवाम को भी संजीदा होना पड़ेगा, तब जाकर कहीं इस वबा को कंट्रोल किया जा सकता है। फ़िलहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पटना में दहशत का माहौल है, लोग खौफ में मुब्तला हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। वक्त है एक ब्रेक का।